हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल मैथ्स मूवी पर। और फ्रेंड्स, आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जो बिहार में बिहार उत्पाद कांस्टेबल परीक्षा हुई थी कब, तो यह 27 फरवरी 2022 को हुई थी। इसके हल प्रश्न पत्र को देखेंगे, कौन कौन सा प्रश्न पूछा था, इसके हल देखेंगे और इसके जहाँ जब ज़रूरत पड़ेगा उसके हिसाब से प्रश्न का व्याख्या भी हम लोग देखेंगे। यह जो हल प्रश्न पत्र है यह आगामी बिहार पुलिस की जो एग्ज़ाम होने वाली है बिहार में उसके लिए वीवीआई रहेगा, इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन तो डायरेक्ट रिपीट ही कर देता है या फिर आपको पैटर्न पता चलेगा। तो यह जो आपको वीडियो बनाया जा रहा है खास करके बिहार पुलिस में भाग लेने वाले बच्चे हैं उनके लिए है, या फिर अदर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी यह आपको मदद करेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आखिर कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया था, उसमें कहाँ कहाँ किस सेक्शन से पूछा गया था और किस टाइप के था, क्वेश्चन का लेवल का था। तो यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक परितंत्र नहीं पूछ रहा है? नहीं पूछ रहा है तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, बगीचा नहीं होगा। अब कहेंगे नदी वन और रेगिस्तान क्यों नहीं होगा? तो बगीचा प्राकृतिक परितंत्र नहीं है बल्कि यह एक कृत्रिम परितंत्र है, क्योंकि यह मानव द्वारा निर्मित है, जबकि नदी, वन तथा रेगिस्तान एक प्राकृतिक परितंत्र है। तो आप समझ गए, इसके हिसाब से आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। राजनीतिक दल आवश्यक हैं, किस चीज़ में आवश्यक हैं? तो यह लोकतंत्र में राजनीतिक दल आवश्यक हैं, बहुत महत्व रखते हैं। क्यों? क्योंकि राजनीतिक दल लोकतंत्र में आवश्यक हैं। राजनीतिक दल चुनाव प्रक्रिया में भाग लेते हैं तथा चुनाव जीतने के बाद क्या करते हैं? तो सरकार का गठन करते हैं और फिर जनता के लिए जो नीति का निर्माण करते हैं, विधि का निर्माण करते हैं, तो ये पार्टी ही करते हैं, इसलिए बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चुंबकत्व पर आधारित चिकित्सकीय तकनीक है, मतलब चुंबकत्व पर आधारित कौन होगा? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, MRI। पहले तो हमको यही समझना है कि MRI का फुल फॉर्म क्या होगा। तो इसका होगा मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। क्या होगा? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। यह चुंबकत्व पर आधारित चुंबकीय चिकित्सकीय तकनीक है, तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना होगा। आगे हम लोग चलते हैं। अब यह अंग्रेजी से है, सेक्शन से लिखा है, देख लीजिए यहाँ पर। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। जो अच्छा जो करेक्ट ऑप्शन है, सही आंसर है, उसका हमें चुनाव करना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, लिखा है नाइदर द बॉयज नॉर द टीचर प्रेजेंट, खाली स्थान भरना है। तो इसमें फ्रेंड्स हो जाएगा इज। अब क्यों होगा इज? तो देखिए, तो वाक्य में वर्ब नॉर के बाद आने वाला सिंगुलर नाउन के अनुसार होगा। तो नॉर के बाद यहाँ पर सिंगुलर नाउन देखिए, द टीचर आया है, इसलिए इज हो जाएगा। अगले प्रश्न पर देखते हैं। 1950 के पहले हिंद चीन में कौन से देश शामिल नहीं थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, वियतनाम, कंबोडिया और लाओस शामिल नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखेंगे। 6 कहता है, निम्नलिखित में कौन त्रिभुजों की सर्वांग समता का एक प्रतिबंध नहीं है? तो यह मैथ सेक्शन से क्वेश्चन हो गया, सब मिला जुला रहेगा, तो आपको ध्यान रखना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, भुजा भुजा और कोण। अगला प्रश्न देखते हैं। अमेरिका की खोज किसने की थी? तो आपको मालूम ही होगा, इजी प्रश्न है। अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। यहाँ कोलंबस दिया हुआ है ऑप्शन बी में। यहीं पर रहता कि भारत का खोज किसने किया, तो आप क्या बताते? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा कहाँ के था? तो पुर्तगाल के था। 1498 में भारत आया था। तो जो मैं एक्सप्लेन करता हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा, तो एक से अधिक क्वेश्चन के आप आंसर दे पाएंगे। अगला है, आधुनिक लोकतंत्र को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब आपको हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रतिनिधित्व लोकतंत्र। अगला बड़ा फेमस क्वेश्चन है और इजी भी कह सकते हैं आप इसको। ये कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर है कितना है? तो यह 73% है। ये तो डायरेक्ट फैक्ट है, इसको आप याद ही रखेंगे। अगले प्रश्न है, बेकिंग सोडा इज सोडियम क्या होगा? तो ये होगा सोडियम बाइकार्बोनेट। आप ध्यान रखिएगा, बेकिंग सोडा का अर्थ होता है खाने वाला सोडा, और यहाँ बाइकार्बोनेट इसके साथ जुड़ा हुआ है, मतलब खाई से खाना लिंक कर सकते हैं। बाई मतलब खाई
ऐसे आप ट्रिकली याद रखेंगे। सोडियम बाइकार्बोनेट, बाई मतलब खाई, अर्थात खाने वाला सोडा में, बेकिंग सोडा में सोडियम बाइकार्बोनेट होगा। तो आप इस तरह से रिलेट करेंगे तो आपको इजीली याद हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य की टीम 2021-22 में विजय हजारे ट्रॉफी, VST का मतलब हुआ विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता? तो सही जवाब हो जाएगा हिमाचल प्रदेश ने। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या कहता है, इंग्लिश से है, फिल इन द ब्लैंक चूजिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो। कहता है इफ आई कम, बीच में ब्लैंक स्थान है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, इफ ही विल गो आई कम। ठीक है फ्रेंड्स, आगे प्रश्न की तरफ हम लोग चले। अगला प्रश्न है यहाँ आपको देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, तो ध्यान दीजिएगा। कहता है चूज द ऑप्शन दैट इज द क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू गिवन वर्ड। मतलब जो वर्ड दिया हुआ है उसके नज़दीकी वर्ड कौन से होंगे? तो प्रोटेस्ट का सही जवाब हो जाएगा टू ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर समझना है क्यों होगा, तो यहाँ पर देखते हैं, प्रोटेस्ट का अर्थ होता है विरोध करना, इसका सबसे नज़दीकी अर्थ है टू ऑब्जेक्ट, अर्थात प्रोटेस्ट का साइनोनिम क्या हो गया? तो ऑब्जेक्ट। इस कारण से यह सही जवाब हो गया। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 14, जितेंद्रिय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? तो यह हो जाएगा जीत जोड़ इंद्रिय। अगला प्रश्न, मृदा अपरदन को रोका जा सकता है? वेरी इजी क्वेश्चन, तो आप भी समझ रहे होंगे कैसे रोका जाएगा। तो वृक्षारोपण करके मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। आगे प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं, और जो एक्सप्लेन होगा आप थोड़ा सा उसको ध्यान से सुनिएगा, तो आपको एक से ज़्यादा क्वेश्चन में भी मदद मिलेगा, आपको याद भी हो जाएगा। भारत में निहाल सरीन का संबंध किस खेल से है? तो ये हैं आपको शतरंज से जुड़े हुए हैं। शतरंज से ही विश्वनाथन आनंद भी जुड़े हुए थे, आपको मालूम होना चाहिए। इस्पात तथा लोहे को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर यसद लेपन की प्रक्रिया में एक पतली परत है, किस चीज़ की होती है? तो जस्ता की होती है। आप जानते हैं गैल्वेनाइजेशन किया जाता है, अर्थात लोहे और इस्पात पर जब जस्ता का एक परत चढ़ा दिया जाता है तो जंग लगने से बच जाता है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलें, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। लिखता है सेंट रविदास बाज ए बाय प्रोफेशन। आपको चुनना है कि रविदास का प्रोफेशन क्या था, उनका व्यवसाय क्या रहा। तो एक कोबलर थे, मोची का काम करते थे। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, 19 विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसलेशन ऑफ द गिवन हिंदी सेंटेंस इज करेक्ट। जो नीचे हिंदी दिया गया है उसका सही ट्रांसलेशन क्या होगा? उसने मुझे सोता हुआ पाया। तो इसका सही ट्रांसलेशन हो जाएगा फ्रेंड्स, ही फाउंड मी स्लीपिंग। चलिए आगे प्रश्न की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर 20 ये कहता है कि उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है। तो आप गेस भी कर सकते हैं, उत्तर दक्षिण गलियारा मतलब उत्तर में हो गया जम्मू कश्मीर और दक्षिण में कन्याकुमारी। ठीक है, तो श्रीनगर से कन्याकुमारी के बीच। मानव पूंजी में निवेश करने का जरिया क्या है? तो सीधे सीधे हो जाएगा ये शिक्षा व प्रशिक्षण दोनों। अगले प्रश्न, तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित गतिविधि नहीं है कह रहा है। ठीक है, नहीं है तो ये हो जाएगा पशुपालन, क्योंकि पशुपालन और कृषि जो होता है यह प्राथमिक क्षेत्र का अंग है। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग देखते हैं। कहता है किस देश में नाजी पार्टी स्थापित हुई थी? तो नाजी पार्टी फ्रेंड्स जर्मनी में हुई थी। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है और जर्मनी का ही था एडोल्फ हिटलर। ठीक है, जिसने नाजी पार्टी का गठन किया था। हिटलर का नाम जाना पहचाना है, आप जानते होंगे। बातचीत में भी लोग बोलता है क्या तुम हिटलर बन गए हो, दुनिया का जबरदस्त तानाशाह। तो इस तरह से आपको लिंक करके ध्यान रखना है, इसलिए आपको प्रश्न याद हो जाएंगे। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग देखें। कहता है भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए वन हैं, किस प्रकार के वन हैं? तो इसका सही जवाब आपको हो जाएगा ऑप्शन ए, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। 25 क्वेश्चन नंबर, प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका डॉक्टर साइरस पूनावाला को। चलिए, विद्युत का तंतु बना होता है, यहाँ विद्युत बल्ब होना चाहिए था, उसी संबंध में क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा टंगस्टन का। ठीक है,
जो भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ मैं बार बार बोल रहा हूँ, उसको आप ध्यान से सुनेंगे। तो विद्युत का तंतु अर्थात फिलामेंट जो होता है टंगस्टन का बना होता है, क्योंकि टंगस्टन का गलनांक उच्च होता है, यानी लगभग 3140 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जबकि फिलामेंट को चमकने के लिए लगभग 2700 डिग्री सेंटीग्रेड ताप ही चाहिए। तो इसलिए यह जो फ्रेंड्स होगा टंगस्टन सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चक्रवृद्धि ब्याज किस दर से 1250 रुपया 2 वर्ष में 1800 रुपया हो जाएगा। तो मैथ का है, बना करके आप देख लीजिएगा, मैं इसका सिर्फ आंसर यहाँ पर बता दे रहा हूँ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको सी ऑप्शन 18%। आसान क्वेश्चन है, बना कर देखिएगा, अगर दिक्कत होगा तो हम अगले वीडियो में सिर्फ मैथ का ही बना देंगे। तो एक खिलौने पर 12% छूट देने पर यह 308 रुपये में बेचा जाता है, तो खिलौने का अंकित मूल्य क्या है। इसका सही जवाब हो जाएगा 350 रुपया। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। तारापुर केंद्र है, तो कौन सा केंद्र है, आपको इसका सही जवाब हो जाएगा 29 का बी, यह आणविक शक्ति का केंद्र है। ठीक है, कैसी है, तो आणविक शक्ति का केंद्र है तारापुर। लीलाधर जगुड़ी द्वारा रचित कविता है, कौन सा है, तो पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी त्रिभुज में यदि एक कोण शेष दो कोण के जो के बराबर हो तो त्रिभुज अवश्य होगा, क्या होगा, तो समकोण त्रिभुज। क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हम लोग जानते हैं 180 डिग्री होता है। जब एक कोण 90 डिग्री हो गया तो शेष दोनों कोणों का योग 90 के बराबर होना चाहिए। इस प्रकार से यह समकोण त्रिभुज होगा, क्योंकि एक कोई भी कोण जो त्रिभुज का एक समकोण 90 डिग्री का हो जाता है तो वह समकोण त्रिभुज कहलाता। भारतीय सशस्त्र बलों के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस कौन थे, तो ये सही जवाब हो जाएगा जनरल बिपिन रावत। ठीक है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। अच्छा, एक बात और जान लीजिए कि भारतीय सशस्त्र बलों के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अर्थात सीडीएस कहते हैं इंग्लिश में, जनरल बिपिन रावत थे, जिनकी नियुक्ति वर्ष 2019 में की गई थी। इससे पूर्व में भारतीय थल सेना के अध्यक्ष थे। इनकी मृत्यु सीडीएस पद पर रहते हुए 8 दिसंबर 2021 को एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हो गया था, मतलब एयर क्रैश में इनकी मृत्यु हो गई थी। बीबीआई क्वेश्चन है हर एक कंपटीशन के लिए, इसको आप ध्यान रखेंगे। फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानी क्या है, तो लाल पान की बेगम। हम लोग 10th क्लास में पढ़ते थे तो ये पढ़ना भी था। ठीक है, अच्छा एक बात और ध्यान रखिए आप कि फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा ही लिखा हुआ एक मैला आंचल, और मैला आंचल को आप ये ध्यान रखिए कि वह जो मैला आंचल लिखे हैं उनकी जो कृति है यह जापान में जापानी भाषा में वहाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाएगा। यह जापान गवर्नमेंट ने फैसला लिया है। जो एक करंट अपडेट है इसको भी आप ध्यान रखेंगे। जापान की राजधानी टोक्यो है और यह एशिया का देश है। तो ये सारे बात आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में मदद करेगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय अर्थात सचिवालय कहाँ है, तो आप जानते ही होंगे, यह है न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क कहाँ है, तो न्यूयॉर्क आपको अमेरिका में है। कहाँ है न्यूयॉर्क, अमेरिका में है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, तो 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी, जिसका मुख्यालय अर्थात सचिवालय न्यूयॉर्क में है। और न्यूयॉर्क कहाँ, अमेरिका में, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगला प्रश्न पर अब हम लोग चलते हैं, आगे देखते हैं और हमें क्या जानना है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पर हम लोग देखेंगे। चलिए, यह कहता है कि हीमोग्लोबिन में वर्णक पाया जाता है, तो कौन सा वर्णक पाया जाता है। ये तो इजी क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी है, तो इसको आपको ध्यान रखना होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा RBC में। ठीक है, अगला चलते हैं। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। इज द रूल अप्लीकेबल ऑल ऑफ अस। अब इसमें प्रीपोजिशन भरना है तो क्या होगा, तो इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 आ जाएगा। यहाँ पर ब्लैंक्स की जगह पर 2 भरा जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। पराग कणों का एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक स्थानांतरण किस माध्यम के द्वारा होता है, किस माध्यम के द्वारा होता है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि यह होगा आपको सभी के द्वारा। डी हो जाएगा, जल के द्वारा भी होगा, वायु के द्वारा भी होगा और कीट के द्वारा, सभी के द्वारा होता है। अगले प्रश्न देखिए, कहता है कि एक विद्युत जनित्र बदलता है। विद्युत जनित्र कहने का मतलब समझते हैं, विद्युत जनित्र कहने का मतलब ये जनरेटर जो हम लोग बोलते हैं ये हो गया। तो यह किस में बदलेगा, तो यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में
बदलेगा। ठीक है, जो जनरेटर हम लोग कहते हैं ना वो आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। वीवीआई क्वेश्चन है, कितने बार कितने कंपटीशन में हजारों बार पूछा गया होगा अब तक, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। डी आई मेंडलीफ को श्रेय दिया जाता है, किस लिए दिया जाता है? तो यह दिया जाता है तत्वों की आवर्त सारणी के लिए, जो मेंडलीफ ने बनाया इसलिए इनको दिया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस। मतलब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस करना है। ही स्पीक्स हिंदी, अब इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा हिंदी इज स्पोकन बाय हिम। ठीक है, वर्तमान बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष कौन हैं? ये करंट से क्वेश्चन था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अवधेश नारायण सिंह वर्तमान समय में बिहार विधान परिषद के क्या हैं? तो अध्यक्ष हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग, आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो ये वीवीआई क्वेश्चन है, इजी भी कहना चाहिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इसका सही जवाब हो जाएगा मेंडल। ठीक है, मेंडल। अब आगे हम लोग देखते हैं प्रश्न क्या पूछा गया है। तो ये प्रश्न पूछा गया है कि प्रथम विश्व युद्ध शुरू कब हुआ? शुरू पूछा गया है, तो ये प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था कब? 1914 में, चला था 1918 तक। अगला चलते हैं, मानो अपनी अबूझ भाषा में कहता रहता है, रेखांकित पद प्रतीक है, समुद्र का कुछ भी नहीं होता। इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, समाज का। ठीक है, सुरक्षा का तात्पर्य क्या है? तो सुरक्षा का तात्पर्य क्या होगा? तो यह हो जाएगा सभी। खाद उपलब्धता भी होना चाहिए, खाद की पहुंच भी होनी चाहिए, और खाद की समर्थ भी होनी चाहिए। आगे यहाँ पर हम लोग प्रश्न देखते हैं, 46 है, निम्नलिखित में से कौन जुलाई 2021 को अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले द्वितीय भारतीय मूल की महिला बनी? भारतीय मूल की महिला की बात करिए ना, तो ये हो जाएगा सिरिसा बंदला, जो अमेरिका से गई थी और यह भारतीय मूल की थी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। तो यहाँ पर 47 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना फ्रेंड्स की गई थी 1993 में। ठीक है, कब की गई थी? 1993 में। अगला प्रश्न इंग्लिश से है, चूज द करेक्ट आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम द ऑप्शंस दैट फॉलो इन द स्टोरी। द एसे आर नॉट हेयर, वेयर डिड द गर्ल गेट डाउन। अब इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स आपको सी, देहरादून। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? अब परमाणु संयंत्र की बात कर रहा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा तारापुर। तारापुर कहाँ में है? महाराष्ट्र में है। और सबसे पहले जो परमाणु संयंत्र की स्थापना हुआ था वो तारापुर में ही हुआ था। महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? मुंबई में। और वर्तमान समय में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी हैं, जबकि उप मुख्यमंत्री जॉर्ज फडणवीस हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। ये कहता है निम्नलिखित में से किस श्रेणी में भारत आता है? वो आप मालूम ही होगा, ये तो बहुत आसान बात हो गई, सबके जुबान पर होता है यह। तो यह एक विकासशील देश की श्रेणी में है। गरीब देश मत लगाइएगा, ये गलत हो जाएगा आपका। विकासशील है, ना हम लोग गरीब हैं और ना ज़्यादा अमीर हैं, विकासशील हैं। चंबल निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है? तो यह जमुना नदी की सहायक नदी हो जाएगा। ठीक है, जमुना नदी की सहायक नदी हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, प्रश्न कहता है 10 मीटर गुना 10 मीटर गुना 5 मीटर विमाओं वाली एक कमरे में रखे जा सकने वाली लंबी छड़ की लंबाई क्या होगी? ये तो मैथ से प्रश्न हो जाएगा, तो ऑप्शन इसका 15 मीटर हो जाएगा। इसको करना क्या होगा? तो आप जानते हैं कि घनाभ का जो विकर्ण होगा वो निकाल दीजिएगा, आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। आगे चलिए, अभी मैथ से प्रश्न है, कहता है कि आपको ये प्रश्न कर रहा है कि एक समचतुर्भुज जिसकी एक भुजा 20 सेंटीमीटर है तथा एक विकर्ण 24 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा? आप बना लीजिएगा, हम आंसर बता देते हैं आपको। ऑप्शन सी हो जाएगा 384। एक कहानी यह किसकी रचना है? यह प्रश्न पूछा गया है बुक राइटर से, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मनु भंडारी की है यह पुस्तक। पृथ्वी के कुल भाग जो जल से घिरा हुआ है, ये तो आप जानते ही होंगे कितना % घिरा हुआ है? तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स ये 71% जल से घिरा हुआ है।
56 किस विकल्प में सही विलोम युग्म है, मतलब उल्टा आपको देखना है कौन सा विलोम शब्द होगा। तो 56 में आप देख लीजिए, तो ये गौरव का लाघव, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, सही विकल्प जुम हमको क्या चुनना था, 1 मिनट देख लेते हैं। अतः किस विकल्प में सही विलोम युग्म है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी सही आंसर। ठीक है, अब आगे देख लीजिए, कहता है कि स्वयं सहायता समूह में ऋण संबंधी अधिकांश निर्णय लिए जाते हैं, किसके द्वारा लिए जाते हैं, तो ये हो जाएगा सदस्यों के द्वारा लिए जाए। ठीक है, स्वयं सहायता ग्रुप, सेल्फ हेल्प ग्रुप जिसको बोलते हैं। अमन फसल संबंधित है, किस चीज से संबंधित है, तो ये हो जाएगा आपको डी, धान से संबंधित है। सरहुल पर्व कौन मनाते हैं, तो कौन मनाएंगे, यह तो आपको जानते ही होंगे, मुंडा आदिवासी जनजाति के हैं लोग, तो ये मुंडा लोग मनाते हैं सरहुल पर्व। ठीक है, और 60 क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे क्या पूछा गया था। यहाँ पर 60 क्वेश्चन नंबर आप देख लीजिए, ये कहता है कि बालाडीला पहाड़ी श्रृंखला किस जिला में स्थित है। बालाडीला पूछ रहा है किस जिला में स्थित है, तो ये हो जाएगा बस्तर जिला में स्थित है। कौन भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है, तो यह शिक्षा एवं प्रशिक्षण नहीं होगा, सही आंसर। असमतापी जंतु जिसका हृदय द्विकक्षीय होता है, कौन हो जाएगा, तो इसका आंसर शार्क हो जाएगा आपको। अब कह रहा है देखिए कि क्रिया बल एवं प्रतिक्रिया बल हमेशा लगते हैं, तो क्या लगेगा, अलग अलग वस्तुओं पर और विपरीत दिशा में लगेगा। यह न्यूटन के तीसरे गति नियम के अनुसार होता है, आप जानते होंगे क्लास 9 में पढ़ना भी था फिजिक्स में। कहता है निम्न में से किस क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी की समस्या होती है, इजी, कृषि क्षेत्र में होती है। जब देखते हैं कि बरसात में काम रहता है फिर नहीं रहता है कृषि, तो समय के अनुसार होता है, इसलिए मौसमी बेरोजगारी इसमें पाई जाती है। 75 क्वेश्चन नंबर देखिए, कहता है कि निम्नलिखित में से किसका बीज प्रोटीन एवं वसा का प्रचुर स्रोत है। प्रोटीन एवं वसा का प्रचुर स्रोत है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको राई। ठीक है, नहीं ये नहीं होना चाहिए, आप थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा, मेरे हिसाब से तो ये सोयाबीन हो जाएगा, तो आप इसको अपने स्तर से भी थोड़ा देख लीजिएगा। राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया में कौन अपदस्थ कर सकता है, तो महाभियोग की प्रक्रिया में कौन करेगा, तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स आपको संसद करेगा। मतदाता सूची आमतौर पर कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं वोटर लिस्ट ना, क्या बोलते हैं, वोटर लिस्ट। चलिए यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है कि राज्यसभा का सभापति अपना त्याग पत्र संबंधित करता है, किससे, तो यह संबोधित करेगा, राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देगा। निम्न में से कौन दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद आंदोलन से संबंधित हैं। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद आंदोलन बोल रहे हैं ना, तो यह आपको मालूम होगा नेशनल मंडेला, अफ्रीका की गांधी भी बोला जाता है, तो ये सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 70 कहता है प्रोबेबिलिटी से है, एक पासा फेंकने पर विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी, तो इसका सही जवाब आपको हो जाएगा ऑप्शन डी 1/2 हो जाएगी। और पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस चीज से था, तो कथक नृत्य से था, जो उत्तर भारत में फेमस है कथक नृत्य, और कथकली केरल में। ठीक है, और ये वर्तमान जानकारी आपको होनी चाहिए, पंडित बिरजू महाराज जी का निधन हो गया है। अब अगले प्रश्न पर हम लोग चलें, 72 देखते हैं और कौन सा प्रश्न पूछा गया था। जो भी आगामी बीपीएससी ये बिहार पुलिस की एग्जाम होने वाली है उसके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, सो ध्यान से इसको 1-2 बार देख के रिवाइज कर लीजिएगा, याद हो जाएगा। एक कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन का स्वामित्व रखती है या नियंत्रण करती है क्या कहलाएगी, तो जाहिर सी बात है बहुराष्ट्रीय कंपनी कहलाएगी, या सही जवाब हो जाएगा। कौन सा कथन शब्द कमल के पर्यायवाची हैं, पर्यायवाची शब्द है कमल के, कौन होगा, तो ये आसान ही होगा, आप समझ जाइए। सरोज भी कहा जाता है, पंकज भी कहा जाता है और अरविंद भी कहा जाता है, तो यही पर्यायवाची शब्द है, ये सही जवाब हो गया। मैथ से एक प्रश्न है, यहाँ देखिए, एक हॉल का फर्श आयताकार है, इसकी लंबाई 45 मीटर, चौड़ाई 36 मीटर,
हॉल फर्श को कवर करने के लिए 6 गुना 5 मीटर आकार के कितने कारपोरेट की आवश्यकता होगी। तो यह क्षेत्रमिति से क्वेश्चन है, बना लीजिएगा, इजी है। इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन सी 54। दाल का बहुवचन शब्द क्या होगा? तो दाल का बहुवचन शब्द फ्रेंड्स हो जाएगा ये आपको दाल। ठीक है, यहाँ पर हम लोग देखते हैं आगे प्रश्न की तरफ देखेंगे। तो इसमें आपका सही जवाब अब कौन सा है? तो 76 ना, 76 यहाँ पर देख रहे हैं क्वेश्चन दिया हुआ है कि देशों के बीच विकास की तुलना करने हेतु उपयोगी मापक कौन सा है? तो इसका सही जवाब आपको हो जाएगा, किसके हिसाब से हम लोग माप करते हैं, यही प्रश्न पूछ रहा है ना। तो इसका आपको सही जवाब हो जाएगा ए, प्रति व्यक्ति आय से हम लोग तुलना कर लेते हैं कौन सा देश अमीर है, कौन सा देश गरीब है। हड़प्पा के किस स्थल पर जल प्रणाली के प्रमाण मिले हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा धौलावीरा से। जल प्रणाली के प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो धौलावीरा से मिलता है। और लोथल बंदरगाह है, मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार मिलता है। और हड़प्पा प्रथम खुदाई हुई थी सिंधु घाटी सभ्यता का। याद रखना है ये सारी बातें आपको। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? प्रश्न ये पूछता है। तो वर्तमान समय में अभी शक्तिकांत दास हैं। ठीक है, वर्तमान समय में शक्तिकांत दास। आरबीआई की मुख्यालय कहाँ है? तो बम्बई में है, जो कि महाराष्ट्र राज्य में है। और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है। एक दुकानदार ने अपनी दुकान के प्रत्येक सामान पर 30% का त्योहार बटा घोषित किया। विजय ने एक मोबाइल फ़ोन खरीदा, 960 रुपया का बटा डिस्काउंट मिला। तो मोबाइल फ़ोन का अंकित मूल्य क्या था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 3200 रुपया, बना लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मुहाना एस्चुअरी बनाती है? अब देखिए एस्चुअरी कौन सी नदी बनाएगी? तो यह बनाएगी, आपको क्वेश्चन नंबर 80 है, डी ऑप्शन हो जाएगा नर्मदा। ठीक है। भारत में संप्रभु कौन है? संप्रभु कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत के लोग। प्रस्तावना में है ना, हम भारत के लोग, भारत को ऐसे करके है। तो ये बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, अब अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलेंगे। तो ये अगला प्रश्न आपको ये रहा, स्क्रीन पर दिख रहा होगा, 83 क्वेश्चन नंबर। ये कह रहा है कि निम्न में से उपार्जित लक्षण हैं, निम्न में से कह रहा है उपार्जित लक्षण है। तो इसका सही जवाब आपको कौन सा हो जाएगा? तो सी हो जाएगा, शरीर का वजन। 83 का हो जाएगा आपको शरीर का वजन। अगला देखते हैं, चूज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो। विच फेस्टिवल इज रेफर्ड टू इन ट्वेस्टेज लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मेन? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 84 का डी, ईस्टर। अगला प्रश्न हो जाएगा, वेयर वाज सेंट कबीर ब्रॉट अप इन हिज अर्ली चाइल्डहुड डेज? तो ये कहाँ में? 85 का आपका आंसर हो जाएगा ए, वाराणसी में बिताया था इन्होंने अपना बचपन। सुंदरी वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? तो सुंदरी जो वृक्ष होता है फ्रेंड्स, यह पाया जाता है आपको मैंग्रोव वन में, मैंग्रोव वन में पाया जाता है। बादल या कोहरा किस कोलाइडी निकाय का उदाहरण है? किस निकाय का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा द्रव गैस में परिलक्षित, द्रव गैस में परिलक्षित होता है। संज्ञा शब्द जहर में इला प्रत्यय जोड़ने से कौन सा विशेषण बनेगा? मतलब जहर संज्ञा है, उसमें इला विशेषण जोड़ दीजिए तो आपको मालूम है कौन सा बन जाएगा। वेरी इजी क्वेश्चन पूछा गया था ना ये। तो ये हो जाएगा आपको जहरीला। भारत में बजट निर्माण का कार्य किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? तो यह किया जाएगा आपको वित्त मंत्रालय के द्वारा। देखते हैं वित्त मंत्री बजट पेश करते हैं ना। वर्तमान समय में वित्त मंत्री कौन है? तो केंद्रीय वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमन। अक्षय नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत का उदाहरण कौन है? अक्षय नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही जवाब आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, सौर ऊर्जा। ठीक है, ये हो जाएगा आपको सही आंसर, सौर ऊर्जा।
निम्न में से कौन संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य नहीं था? तो ये मोहम्मद अली जिन्ना नहीं हो जाएंगे, जवाहरलाल नेहरू तो थे ही, बी आर अम्बेडकर भी थे और वल्लभ भाई पटेल भी थे। अब चलिए, एक परितंत्र में सभी हरे पौधे एवं नील हरित शैवाल जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है किस वर्ग में आते हैं? तो यह आएंगे उत्पादक वर्ग में। ठीक है, आगे प्रश्न की तरफ चले तो परख जो हाल ही में खबरों में रहा किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ एक पोर्टल है? ये पोर्टल लॉन्च किया गया था, तो यह किससे जुड़ा हुआ था? तो छात्रों को सीखने के आकलन से परख पोर्टल जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर हम लोग देख लेंगे आगे प्रश्न और क्या था। तो आगे प्रश्न और यहाँ पर था आपका क्वेश्चन नंबर 94। ये कह रहा है जापान एक विकसित धनवान देश बना। ठीक है, तो कैसे बना ये आपको जवाब देना है। तो ये हो जाएगा मानव संसाधनों का निवेश के द्वारा। देखते हैं वहाँ पर हर साल ये भूकंप आते रहता है, हमेशा हुए समुद्र के बीच में टापू की तरह है, छोटा देश है, लेकिन फिर भी बहुत विकास किया। किस लिए? क्योंकि मानव संसाधनों को निवेश किया, बहुत शिक्षा में बेहतरी किया, स्वास्थ्य में बेहतरी किया और खास करके शिक्षा पर ध्यान दिया। इस कारण जापान एक विकसित राष्ट्र है। बायोगैस का मुख्य घटक कौन है? तो बायोगैस का मुख्य घटक होता है मीथेन, CH4 सूत्र होता है इसका। भारत में लौटते मानसून की ऋतु की अवधि क्या है? टाइमिंग पूछा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अक्टूबर और नवंबर। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं 97, और यह कहता है कि 1857 में देश की पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? पहली जूट मिल की चर्चा कर रही है, तो यह हो जाएगा आपको कलकत्ता में। 98, कर्नाटक में होने वाली ग्रीष्म ऋतु की वर्षा को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स आपको मालूम होगा, इसको आम्र वर्षा कहा जाता है, आम्र वर्षा। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से आरंभ हुआ? तो यह बहुत आसान प्रश्न है, इसका सही जवाब हो जाएगा सी, 1930 दांडी यात्रा। 12 मार्च 1930 को अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से गांधी जी ने 78 अनुयायियों के साथ दांडी मार्च किया और वहां पर 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून भंग करके सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करते हैं। गांधी जी कहाँ से थे? तो गुजरात राज्य से ही थे। ये VVI क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। सहयोग आंदोलन कब? 1920 में, और सविनय अवज्ञा 1930 में। चलिए अब ये लास्ट क्वेश्चन आज का था, तो ये है कि लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था? तो लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था? तो ये स्टालिन हो जाएगा। लेनिन कहाँ के थे? रसिया के थे, तो रूस के थे। रूस की राजधानी मॉस्को में है। वर्तमान समय में रूस के जो राष्ट्रपति हैं वह है व्लादिमीर पुतिन। अभी वर्तमान समय में रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, तो यूक्रेन की राजधानी कीव है और उसके राष्ट्रपति कौन है? तो व्लादिमीर जेलेंस्की। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में इतना ही हम रहने देते हैं। अगर अच्छा लगा होगा तो आप इसे लाइक कर देंगे, कमेंट करके बताएंगे, और जो स्टडी ग्रुप्स होंगे उसमें शेयर भी आप कर दीजिएगा। कम से कम एक ग्रुप में तो ज़रूर शेयर कीजिए, और मुख्य रूप से आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। खास करके आप बिहार पुलिस की तैयारी करने वाले हैं या कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। और इस तरह से और भी हम क्वेश्चन आंसर लाते रहेंगे और अपडेट भी लाते रहते हैं किसी भी चीज़ के न्यूज़ का, तो आप इसे सब्सक्राइब कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।